यूपी प्रेस क्लब में केंद्र सरकार का जो पिछले 1 फरवरी को बजट अनाउंस हुआ और आज ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश सरकार भी अपना बजट पेश कर रही है। उस बजट को लेकर के जो केंद्र सरकार ने पिछले 1 फरवरी को पेश किया है, आज हमारे साथी उत्तर प्रदेश के यूपी प्रेस क्लब में इसको प्रेस वार्ता रखा हुआ है कि क्या इस बजट में दलितों और आदिवासियों के लिए प्रावधान है। इसका एक विश्लेषण पत्र तैयार किया गया जिसको हम लोग यहाँ पे रिलीज करेंगे। हम सब लोग साथी उनको दिखा सकते हैं। ये पूरा बजट बुकलेट है जिसमें नेशनल टीम ने दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन NCDHR की टीम ने पूरा विश्लेषण किया है। जो 2 फरवरी को दिल्ली में इसको रिलीज किया गया था केंद्र सरकार के बजट आने के बाद। आज उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के ये यूपी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता रखी गई है। आज उत्तर प्रदेश सरकार भी अपना बजट पेश कर रही है। जब यूपी सरकार का बजट आ जाएगा तो उसको भी हम स्पेशल कंपोनेंट प्लान के संदर्भ में उस बजट का भी विश्लेषण करके आप सबके सामने रखेंगे। हमारे साथी जो पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों के अधिकारों को लेकर के काम करते हैं, राम कुमार भाई जो राजधानी लखनऊ में अलग अलग मुद्दों पे, खासतौर से दलितों के सम्मान के मुद्दों पे काम करते हैं, वो बात रखेंगे। रिहाना मंसूरी जी जो कि दलित और मुस्लिम महिलाओं के राइट्स को लेकर के काम करती है। मधु अनुरागी जी जो कि बुंदेलखंड में क्लाइमेट चेंज आपदा पे काम करती है और दलित महिलाओं के खासतौर से SCP-TSP बजट को लेकर के, क्योंकि राम कुमार भाई और तमाम उत्तर प्रदेश के संगठन उत्तर प्रदेश में SCP-TSP कानून की डिमांड कर रहे हैं। आज सरकार क्या बजट पेश कर रही है उस पर भी हम लोगों की निगाहें हैं। हम उस पर विश्लेषण के बाद उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज जो इस सरकार ने 2024 का बजट पेश किया है और ये 2024 का बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण मायने रखता है क्योंकि ये चुनावी साल है और इस पूरे बजट के लेखा जोखा में चुनाव के बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे पहलू देखने को मिलते हैं। हालांकि एक बड़ी बात जो जिसको हम कह सकते हैं कि केंद्रीय बजट 2024 में जो विकसित भारत की ओर एक कदम की बात करी जा रही है, वही कदम सामाजिक न्याय में एक और हमारे ऊपर प्रहार हो रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई मायने पे दलितों आदिवासियों का जो बजट है वो कम किया गया है। कुछ स्कीमें अच्छी हैं जिसमें बजट दिया गया है, उस पर बारी बारी से बात रखेंगे। 2024 का टोटल जो बजट रिलीज किया गया है वो 51,08,780 करोड़ रुपए और उसमें भी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो बजट दिया गया है वो बजट जो है 1,21,023 करोड़ आदिवासी के लिए और 1,65,598 करोड़ रुपया वो है SC के लिए। अगर इसको हम परसेंटेज के हिसाब से देखें, क्योंकि SCP-TSP की गाइडलाइन कहती है कि दलितों के बजट को उनकी आबादी के अनुपात में देना होता है। केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी, हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने इसके लिए कानून बनाया है, तो 16% के ऊपर आबादी है पूरे भारत में दलितों की, लेकिन बजट में 11% दिया गया है, आदिवासियों को 8% दिया गया है। तो उसी की बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब के माध्यम से, तमाम मीडिया के माध्यम से सरकार को कुछ सिफारिशों के साथ, इस बजट विश्लेषण के साथ यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। एक सेक्टर वाइज, एक सेक्टर में कितना बजट गया है, बजट के संदर्भ में कुछ परिदृश्य उत्तर प्रदेश या देश के जो बजट में राम कुमार भाई कुछ बात साझा करेंगे, तो मैं चाहूँगा कि कुछ सब आप बता सकें। साथियों, जैसा कि केंद्रीय बजट जो रखा गया है, ये केंद्रीय बजट पूरी तरीके से जो दलितों के विकास और उसकी बात कही जाती है उसमें बिल्कुल उनके साथ धोखा किया जा रहा है कि बजट को पूरे देश के अगर पैमाने पे देखा जाए तो जो पूरी देश में दलितों की आबादी है वो 16% है। 16% के हिसाब से बजट को पूरे देश में लोकेट करना चाहिए। जो परसेंटेज उन्होंने घटा करके 11% कर दिया है और उत्तर प्रदेश में आबादी टोटल बैठती है 23%। 23% बजट को जो है रखा जाना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश में पिछले बार 7% है, पिछले बार 13% कर दिया गया था। इस साल कितना किया जाता है वो देखने का मामला है। इस साल आज बजट पेश कर रहे हैं, आज वो कितना करते हैं वो उसको देखने का मामला है। मुख्य बात यह है कि जो
जो दलित बजट में जिन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए, देखना चाहिए कि बच्चों के एजुकेशन पे पैसा खर्च किया जाना चाहिए, लोगों के मतलब जो है कैसे एम्प्लॉयमेंट पे कैसे जनरेट किया जाए उस पर पैसा खर्च किया जाना चाहिए, लोगों का जो गांव में रोजगार कैसे हो बेहतर उस पर पैसा खर्च किया जाना चाहिए। वो सब ना करके उत्तर प्रदेश में पिछली बार जो हम लोगों ने देखा था कि बजट का लोकेशन तो उन्होंने बढ़ा दिया था, पिछली बार से लोकेशन बढ़ाया, लेकिन वो टारगेट बजट में घटा दिया, नॉन टारगेट बजट में बढ़ा दिया। नॉन टारगेट बजट में वो तमाम चीज़ें डाल दी जो चीज़ें दलित बजट के साथ डाली ही नहीं जा सकती। जैसे उसमें मंदिरों जीर्णोद्धार का पैसा डाल दिया, जैसे उसमें और तमाम लगभग नमामि गंगे का पैसा डाल दिया और तमाम चीज़ों का पैसा डाला, जो पैसा वास्तव में अब जो दलित बजट के साथ जाने का कोई मतलब ही नहीं। दलित बजट के साथ वही पैसा होना चाहिए जो दलितों के डेवलपमेंट में खर्च किया जाना चाहिए। तो इस तरीके की जो पूरी मतलब एक तरफ कानूनी तौर पे मतलब एक तरफ सारे राजनेता सारी सरकारें कहती हैं कि दलितों के विकास और डेवलपमेंट के लिए हम बहुत कुछ सक्रिय हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जब बजट आता है बजट में वही ढाक के 3 बार। तो ऐसी जो पूरी नीति और नीयत चलाई जा रही है, आज उत्तर प्रदेश का बजट आ रहा है उसको भी हम लोग देखेंगे, देख करके ढंग कर फिर उसके बाद दोबारा उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, बातचीत करके अपना जो पक्ष उसके ऊपर भी रखेंगे क्या कहते हैं। फिर केंद्रीय बजट में जो किया है पूरी तरीके से दलितों के साथ ये मजाक किया गया है। धन्यवाद। ओके, रेहाना जी आपको आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? मेरा नाम रेहाना मंसूरी है और मैं स्पेशली बात करना चाहूँगी जो मैनुअल स्कैवेंजिंग फैमिली की जो महिलाएं हैं जो मेला ढोने का काम करती हैं। मैं इस बार के बजट में देख रही हूँ कि पिछले सत्र में जो पिछले वर्ष जो बजट आया था वो 70 करोड़ रुपए था जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी एवं वित्त विकास निगम की ओर से दिया गया था, लेकिन इस बार ये बजट घटाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। पूरे देश का बजट है, तो इसमें हम कितने जो सफाई कर्मचारी जो समुदाय है या जो सफाई करने वाले जो लोग हैं उनको क्या दे रहे हैं। तो 70 करोड़ से घटा के सीधा मतलब 10 करोड़ रुपए कर देना, ये कहाँ तक उनके साथ है? आर्थिक जस्टिस कहाँ तक होगा? मतलब आर्थिक न्याय, हम बात करते हैं आर्थिक न्याय की, वही हम बात कर रहे हैं कि यूपी का बजट आज आने वाला है और यूपी में दलित महिलाओं के साथ कितने सारे अत्याचार एवं एट्रोसिटी की घटनाएं होती हैं, उसका बजट भी घटा के सरकार ने केंद्र में बहुत कम रखा है। और जेंडर बजट की हम स्पेशली मांग करते हैं, जिससे क्योंकि 50% आबादी महिलाओं की है और उसमें भी चाहे वो किसी भी समुदाय की महिलाएं हों, उनके लिए भी एक स्पेशल बजट होना चाहिए। और हम स्पेशल बजट के तहत ही बात करें और उसमें भी उन महिलाओं के लिए जो अभी भी हाशिए पर खड़ी हुई हैं, सफाई का काम करते हैं, और उनके साथ किस तरह का छुआछूत और भेदभाव होता है, ये भी हमें देखने की ज़रूरत है। और मैं इसमें बात करती हूँ कि एक सरकार ने बहुत अच्छी योजना चलाई और काफ़ी सारा बजट भी डाला है उसमें, जो राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति आवंटन जो किया है, विदेश में जाके एससी के बच्चों को पढ़ने के लिए एक स्कॉलरशिप दी है, तो बहुत अच्छी बात है, उस योजना का हम स्वागत करते हैं। लेकिन वही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो हमारे समाज में जो गांव में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी स्कॉलरशिप में बहुत ज़्यादा कटौती की है। तो जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो विदेश तक पढ़ने कैसे जाएंगे, ये हमें समझ नहीं आता है। इसमें दलित महिला केंद्र सरकार की जो अच्छी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका बजट बहुत कम है और योजनाएं बहुत ज़्यादा हैं, और जो डायरेक्ट स्कीम में जो सीधा बेनिफिट्स एससी समुदाय या एसटी समुदाय को मिलता है और महिलाओं को मिलता है, उन स्कीम में बहुत पैसे की कटौती की है। अब ये अगर केंद्र सरकार ने इतनी कटौती की है, वहाँ राज्य सरकार तक आते आते ये बजट कितना रह जाता है और कितना आवंटित होता है, इसका एनालिसिस लेके हम लोग आपके साथ बाद में जोड़ेंगे। थैंक यू। मधु जी को कुछ जोड़ना है? नमस्कार, मैं मधु अनुरागी उत्तर प्रदेश जालौनी से। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अन्य देशों के भांति हमारे देश में भी SCP TSP कानून लागू किया जाए। ठीक है।